बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज जी आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बनाने जाएंगे चिकन के साथ। चिकन के साथ बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट, नरम मुलायम, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे इंशाल्लाह। और टेस्ट में तो वीआईपी टेस्ट जी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी आपको हाफ़ केजी जो है ना वो चिकन चाहिए, बोनलेस। आप घर में भी कीमा रेडी कर सकते हो। अब जी आपने एक प्याज जो है ना वो ले लेना है, उसे कद्दूकस कर लेना है, इसका रस हम निकाल लेंगे। अब हमने इस रस को जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, या आप अपने बालों पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी आपने लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली चॉप्ड लेनी है आपने तकरीबन 2 से 3। ठीक हो गया जी। अब आपने इसमें रेड जो है ना वो भी चिली ले लेनी है, 2 लेनी है, वो भी चॉप्ड की हुई। हरा धनिया आप ले लें 2 टेबलस्पून। इसके बाद आपने काली मिर्च 1 टेबलस्पून लेनी है, और कूटा हुआ जो है ना धनिया आपने इसमें हाफ़ टेबलस्पून लेना है। ये दोनों मैंने मिक्स करके रखे हुए थे। हाफ़ टी स्पून आपने सॉल्ट लेना है, हाफ़ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है, और 1/4 टीस्पून आपने हल्दी लेनी है, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा, और इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद जी हम इसमें जो है वो लेमन डाल देंगे, हाफ़ लेमन आपने ले लेना है, ठीक है। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है ब्रेड आपने एक ले लेनी है, इसके किनारे काट लेने हैं, और एक पीस लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसे सॉफ्ट करके डाल देना है। अब जी आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लेंगे। एक जी आपने सीख ले लेनी है, आपके घर में अगर कोई सी भी मौजूद है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब जी आपने कबाब का जो है ना, यानी कि कीमे का आपने गोला सा बना लेना है, और इस तरीके से आपने इसे प्रेस करते हुए लगाना है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपने थोड़ा सा दबाते हुए जो है ना इस पे निशान बना लेने हैं। हाथ पे आपने थोड़ा सा अगर ऑयल लगा लेंगे तो उससे बहुत ही अच्छी शेप भी आएगी, और कबाब बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब जी आपने इसे सेक लेना है, साथ साथ आप इसे सेकते जाएं, ताकि कबाब जो हैं वो ईज़िली सीख से निकल सकें। तो जी हमने इसे सेक लेना है अच्छे से, दोनों साइड से आप अच्छे तरीके से इसे सेक लें। और आपने इसे कलर नहीं देना अभी, क्योंकि इसके बाद भी बाकी हमारा काम रहता है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब जो हैं वो मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, यानी कि सारे सेक लिए हैं। अब जी ये देखें, सिलाई से बिल्कुल ईज़िली जो है ना सीख से निकल रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से आपने सारे निकाल लेने हैं। आप इसे इस स्टेज पे आके जो है ना इसे फ्रिज में भी फ्रोज़ कर सकते हो। इससे ये है कि जब आपका दिल करे आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने जी कबाब जो है वो बिल्कुल मैंने कम ऑयल में इसे फ्राई किया है, आप भी इसे कम ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने इसे फ्राई कर लेना है। स्पीड जो है वो चूल्हे की मैंने मीडियम रखी हुई है। ठीक हो गया। अब आपने इसे फ्राई कर लेना है। जब ये सारी साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाएं, उसके बाद जी आपने इसे निकाल लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब जी आप इसे सैलेड के साथ, चटनी के साथ जो है ना इसे आप मेहमानों के सामने जो है वो पेश करें, और इसके ऊपर जो है वो आप चाट मसाला भी डालें। बहुत ही मज़े के और टेस्टी लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज हैं, और इतने सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, कि आप जो है जब इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर कर दें। आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।